श्री कृष्ण। दोस्तों, जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपना सारथी बनकर जिंदगी के महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्ते दोस्तों, आज एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी शुरू होती है एक दिव्यांग राजा की, जिसकी राज्य में कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग खुश थे, ऊपर वालों का धन्यवाद करते थे कि हमारी जिंदगी में इतना अच्छा राजा देने के लिए। राजा दिव्यांग थे, उनकी आंखें नहीं थी, उनका एक पैर नहीं था। राजा को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन राजा अपने महल में गैलरी में घूम रहे थे। दीवारों पर शानदार पेंटिंग लगी थी। वह देखकर ये सोच रहे थे कि वह इतनी शानदार पेंटिंग उनके पूर्वजों की है। उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके पेंटिंग्स देखते देखते, निहारते निहारते ये सोच रहे थे कितने शूरवीर खानदान में उन्होंने जन्म लिया। ऊपर वाले का धन्यवाद है, मेरे माता पिता इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे। देखते चले जा रहे थे। जब उन्होंने आखिरी पेंटिंग को देखा, उसके बाद खाली जगह देखा तो चिंता में पड़ गए। उन्हें मालूम था कि यहाँ पर जो पेंटिंग लगेगी वह उनकी लगेगी। इस बात की चिंता नहीं थी वह मरने वाले थे या मर जाएंगे। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वह कैसी लगेगी। मेरी तो ना एक आँख है, ना एक पैर है। इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंगें लगी हैं, सबसे खराब पेंटिंग मेरी लगेगी। उनके अंदर ये चिंता उनको सताए जा रहा था। उन्होंने सोचा, मेरे मरने के बाद ना जाने कैसा पेंटिंग बनेगा। एक काम करता हूँ, इसी बीच एक शानदार पेंटिंग बनवा लेता हूँ। यह सुनते सुकून रहेगा कि मेरी एक अच्छी पेंटिंग यहाँ लगेगी। उस राज्य में घोषणा करवा दिया गया, न्योता भिजवा दिया गया पेंटरों को कि आप आइए और राजा की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाइए। जो अच्छा तस्वीर बनाएगा उसको शानदार इनाम दिया जाएगा। पेंटर्स आए, उनको मालूम था कि शानदार बनेगा तो अच्छा इनाम मिलेगा, पर अगर नहीं बनेगा तो राजा हमें सज़ा देंगे। और कैसे अच्छा बनेगा? ना राजा का एक आँख है, ना राजा का एक पैर है। ऐसे राजा का क्या तस्वीर बनेगी? इनाम की छोड़िए, अगर खराब बन गई तो राजा सजा देंगे। बड़े बड़े चित्रकार आगे नहीं आए, ना ही उन्होंने बनाने की सोची। उसी में से एक लड़का था। उनमें से राजा को बोला कि राजा साहब, आपकी पेंटिंग मैं बनाऊंगा, मुझे 24 घंटा का वक्त दीजिए। बड़े बड़े चित्रकार आश्चर्य में पड़ गए। मतलब ये लड़का फांसी पे लटकना चाहता है, उनको गुस्सा दिलाना चाहता है, पेंटिंग बनाने के लिए बोल रहा है। पर राजा को भरोसा था उस लड़के पर। राजा बोले, ठीक है, आप बनाकर ले आइए। अगले दिन वह लड़का पेंटिंग बनाकर लाने वाला था। दरबार भर चुका था लोगों से, दूर दूर से लोग आए थे देखने के लिए लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया होगा। लड़का जब वह पेंटिंग बनाकर लाया तब राजा की सब देखते रह गए। उनको बहुत अच्छा लगा, तालियां बजाने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। राजा की पेंटिंग देखकर सब लोग खुश हो गए, राजा भी बहुत खुश हुए। राजा ने सोचा, वाह, इससे अच्छा पेंटिंग तो उस गलियारे में है ही नहीं। अब तक का ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है। राजा ने उस लड़के को मुंह मांगी कीमत दी, ऊपर से इनाम दिया। दोस्तों, उस राजा की जिसकी एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था, उसकी क्या पेंटिंग बनाई होगी। उस लड़के ने राजा को एक घोड़सवार पर दिखाया, एक साइड पैर दिखाया जिस पर राजा तीरंगबाजी करते दिखाई दे रहे थे। जब राजा निशाना साधते थे तो एक आंख बंद हो जाती है, वही वाली आंख बंद की जो राजा की नहीं थी। इस तरीके से लड़के ने एक आंख बंद कर दिया और एक घोड़े पर पैर पीछे साइड करके दिखाया जो उनका पैर नहीं था। इतनी कमाल की पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर थी। और उस लड़के को सामने की चुनौती थी, संकट था। उसने सकारात्मक सोचा, हमेशा सही चीज़ें सोची, हमेशा पॉजिटिविटी का साथ दिया। जिंदगी में चाहे जो भी हो, जो भी संकट आए,
एक वैक्सीन का डोज हमेशा लगा करके चलिएगा। इसे पॉजिटिविटी को वैक्सीन कहते हैं और डोज को रोज़ाना लगाना ज़रूरी है। चाहे जिस भी मुकाम पर हो, किसी भी संकट में आप फंस जाएं, जिस भी स्थिति में आप हों, हमेशा सकारात्मक सोचते रहिए। यकीन मानिए आप सब को, चाहे जो भी हो, आप निकल जाएंगे। आप सब इतना कहना चाहती हूँ कि उम्मीद का साथ आप सब कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ा जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। तो हमेशा खुश रहिए अपने परिवार के साथ। जय श्री कृष्ण।